हेलो स्टूडेंट्स। हम डेफिनेट आर्टिकल दी को कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमारा टॉपिक रह गया था, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था। इस वीडियो में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम जो है रूल, मैं आपको डायरेक्ट रूल बता देता हूँ। जब हम किसी व्यक्ति को कोई टाइटल देते हैं तो हम दी का यूज़ करते हैं। टाइटल जनरली जो होता है वो एडजेक्टिव से दिया जाता है, नाउन का भी कभी बार यूज़ कर लेते हैं, एडजेक्टिव से दिया जाता है तो हम दी का यूज़ करते हैं। और दी को हम एडजेक्टिव से पहले जब टाइटल देते हैं तो उस खास चीज़ को मान के करते हैं कि भाई ये खास एक टाइटल दिया गया है तो हम दी का यूज़ करेंगे। जैसे अशोका द ग्रेट, यहाँ पे अशोका को टाइटल दिया गया है द ग्रेट, ग्रेट एडजेक्टिव है, उससे पहले मैं दी लगा दी, एक टाइटल, एक उपाधि दी गई है। तो जब हम कोई उपाधि किसी को देते हैं तो हम दी का यूज़ करते हैं एडजेक्टिव से पहले। इंपॉर्टेंट रूल है और आपने कई बार पढ़ा भी होगा। द ग्रेट अकबर, यहाँ पे जो है अकबर नाउन है, ग्रेट एडजेक्टिव है, तो हमने उससे पहले दी लगाया है क्योंकि हम यहाँ पे उपाधि दे रहे हैं। तो एक स्पेसिफिक कंडीशन है, स्पेसिफिक खास एक कंडीशन है, उसमें हम जो है दी का यूज़ करते हैं। तो ये जब हम उपाधि किसी को जो है टाइटल देते हैं तो उससे पहले हम दी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, नेपोलियन बोनापार्टे द ग्रेट कॉन्करर एक्सपेंडेड द फ्रेंच एम्पायर। नेपोलियन बोनापार्टे जो बहुत बड़ा कॉन्करर विजेता था, उसने फ्रेंच एम्पायर को बढ़ाया। यहाँ पे जो है ये नाउन अपोजिशन का रूल भी आता है। और यहाँ पे एक उपाधि दी हुई है नेपोलियन बोनापार्टे को, द ग्रेट कॉन्करर, बहुत बड़ा विजेता। तो यहाँ पे हमने दी लगाया है, जैसे अकबर द ग्रेट था उसी तरीके से दी ग्रेट कॉन्करर, तो उपाधि दी हुई है। वैसे भी ये नाउन अपोजिशन वाले भी सेंटेंस होते हैं, जैसे मैंने बताया था, जैसे महेश द शॉपकीपर इज ऑनेस्ट। तो जब बराबर में उसकी क्वालिटी लिखी होती है तो हम जो है दी का यूज कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान रूल है, बस एक बार समझ में आ जाए। फ्यू और लिटिल, इन दोनों के अगर हम कहें मीनिंग तो दोनों के एक से हैं, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि फ्यू आता है नंबर के लिए और लिटिल आता है मात्रा के लिए, और दोनों का एक ही होता है। जैसे फ्यू को देखते हैं, अगर नंबर, अंक, यहाँ पे हम नंबर की बात करेंगे, नाम मात्र की बात हो रही है तो फ्यू लगाएंगे, अगर उससे थोड़ा ज़्यादा तो आ फ्यू, और अगर मात्रा में कम लेकिन जितना भी हो निर्धारित हो, अगर पूरा का पूरा हो, कंप्लीट हो, तो दा फ्यू। यही रूल जो होता है वो लिटिल में लगता है। मात्रा में ना के बराबर, लिटिल होता है मात्रा में ना के बराबर, नाम मात्र का। आ लिटिल का मतलब थोड़ा लेकिन ज्यादा, इससे ज्यादा है। आ लिटिल मतलब इससे ज्यादा, लिटिल से ज्यादा। और द लिटिल का मतलब मात्रा में कम लेकिन जितना भी हो निर्धारित पूरी हो। मात्रा में कम है लेकिन जितना भी होगा पूरा होना चाहिए, तो यहाँ पे द लिटिल, उससे ज्यादा। अब इसके जो है एग्जाम्पल्स को देखिएगा। तो फ्यू आता है नंबर के लिए, लिटिल आता है मात्रा के लिए, और दोनों का एक ही मीनिंग है लगभग लगभग। फ्यू लिटिल का मतलब है नाम मात्र का, बहुत ही कम। आ फ्यू आ लिटिल का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। और द लिटिल और द फ्यू का मतलब कम है लेकिन जितना भी होगा वो पूरा होगा, जितना भी होगा वो पूरा होगा। और फ्यू नंबर के लिए आता है, लिटिल मात्रा के लिए आता है। अब पहले फ्यू का एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही इज सैड एज ही हैज डैश फ्रेंड्स। वो दुखी है क्योंकि उसके फ्रेंड्स हैं। अब यहां पे क्या सेंस निकल रहा है, वो दुखी है क्योंकि उसके नाम मात्र के दोस्त हैं, नाम मात्र के, बहुत ही कम, तो फ्यू आएगा। ही हैज फ्यू, अब ये नंबर्स में ही तो आएगा, लिटिल तो आएगा नहीं। ही हैज फ्यू फ्रेंड्स, नाम मात्र के दोस्त हैं। ठीक है। अगर मैं कहता हूं आई हैव फ्यू बुक्स, इसका मतलब मेरे पास नाम मात्र की बुक है। और मैं कहता हूं आई हैव अ फ्यू बुक्स, इसका मतलब थोड़ी सी ज्यादा बुक्स हैं, आई हैव अ फ्यू बुक्स। तो समझ गए होगे। द फ्यू का एग्जाम्पल देखते हैं। द फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट आर रोटन। अब यहाँ पे क्या है, बास्केट है। बास्केट एक खास बास्केट की बात हो रही है तो हमने दा लगाया, एक खास बास्केट की बात हो रही है। बास्केट में जो द फ्यू एप्पल्स, संख्या है एप्पल्स की, जो एप्पल्स जितने भी एप्पल्स हैं, द फ्यू एप्पल्स, बास्केट में जो भी एप्पल्स हैं वो सड़े हुए हैं। तो जो भी मात्रा चाहे कम हो लेकिन जितनी भी हो
निर्धारित हो, कंप्लीट हो, तो हम द फ्यू का यूज करते हैं। द फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट, बास्केट में जितने भी थोड़े से एप्पल्स हैं वो सड़े हुए हैं। अच्छा, लिटिल का मतलब क्या है? नाम मात्र का लिटिल। जैसे पुट लिटिल शुगर, थोड़ी सी शुगर डालो, मीन्स नाम मात्र की। पुट अ लिटिल शुगर मीन्स थोड़ी सी ज्यादा शुगर डालो। तो अ लिटिल जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, और द लिटिल का मतलब जितना कम है लेकिन जितना भी होगा कंप्लीट होगा। जैसे द लिटिल मनी ही सेव्ड वॉज, आगे जो भी सेंड वॉज स्पेंट ऑन मेडिसिन, जो भी लगा लो। द लिटिल मनी ही सेव्ड वॉज स्पेंट ऑन मेडिसिन, थोड़ा सा रुपया जो उसने बचाया था वो दवाई में खर्च हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा, जितना भी रुपए की बात, जितना भी बचाया था, चाहे वो थोड़ा सा था लेकिन जितना भी बचाया था वो खर्च हो गया, कंप्लीट। जितना भी बचाया था थोड़ा सा रुपया वो खर्च हो गया। तो द लिटिल मनी, जितना भी रुपया उसने बचाया था थोड़ा सा वो खर्च हो गया दवाई में। तो यहाँ पर फ्यू और लिटिल ध्यान रखना है। फ्यू जो होता है नंबर्स के लिए आता है, और लिटिल जो होता है वो मात्रा के लिए आता है। नेक्स्ट रूल, ऑर्डिनल से पहले दी का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डिनल्स हैं, 1 2 3 कार्डिनल्स हैं। भाई ये जो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये क्या होता है? ऑर्डिनल्स। और जो हम सिंपल गिनती बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होते हैं? कार्डिनल्स। तो जो ऑर्डिनल्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनसे पहले हम दी का यूज करते हैं। जैसे चैप्टर 2 ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, यहाँ पे 2 आया है तो ये क्या कार्डिनल है, कोई हमने दी नहीं लगाया। नेक्स्ट में सेकंड आ गया तो ये क्या है? ऑर्डिनल है, तो इससे पहले हमने दी लगाया। द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट, इस बुक का सेकंड चैप्टर डिफिकल्ट है, तो द आ गया, द सेकंड चैप्टर। थर्ड, वॉल्यूम 1, भाई 1 क्या है? कार्डिनल, तो हमने दी नहीं लगाया। फोर्थ, फर्स्ट आ गया, पूरा सेंटेंस में बोल नहीं रहा, द फर्स्ट वॉल्यूम इज ऑन वर्ब्स, पहला वॉल्यूम जो है वो वर्ब्स के ऊपर है, तो यहाँ फर्स्ट आया है, तो ये क्या है? ऑर्डिनल, तो द लगाया है हमने, ध्यान रखना है इस रूल को। नेक्स्ट, ही इज द फिफ्थ मेंबर टू ज्वाइन द कमेटी, वो कमेटी को ज्वाइन करने वाला फिफ्थ मेंबर है, फिफ्थ, तो ये क्या है? ऑर्डिनल, फिफ्थ आ गया है, तो यहाँ पे हमने द लगा दिया है। तो जो ऑर्डिनल्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उनसे पहले हम दी लगाते हैं, तो ऑर्डिनल्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से पहले हम दी लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, रिपीट करा है मैंने इस रूल को क्योंकि ये रूल भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव सेम और होल के बाद दी, जबकि ऑल और बोथ के बाद आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। भाई यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, सेम और होल से पहले हम दी का यूज करते हैं, सेम और होल से पहले हम जो है दी का यूज करते हैं। जैसे ही इज द सेम बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट, वो सेम लड़का है जो मुझसे मार्केट में मिला था, तो यहाँ पे सेम आया है, इससे पहले हमने दी लगा दिया है, ही इज द सेम बॉय। तो जब सेम और होल हो तो हम उससे पहले दी लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, इन द मार्केट जो है ये कुछ फ्रेजेस होती हैं जिनमें हम जनरली लगा देते हैं इन द मार्केट, इन द वर्ड। सेकंड, द होल पीरियड वाज वेस्टेड, पूरा पूरा पीरियड जो है बेकार हो गया, पास्ट पास्ट में बना है, अब होल है, इससे पहले दी लगा दिया। तो यहाँ पे जब सेम और होल होते हैं तो उससे पहले हम दी लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, द टीचर एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल, अगर ऑल हो और बोथ हो उसके बाद में हम जो है फिर दी लगाते हैं। जैसे द टीचर एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल, टीचर ने सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझाया, तो ऑल द कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे ऑल के बाद में दिया है। फोर्थ, बोथ द हाउसेज इन द नेबरहुड हैव ब्यूटीफुल गार्डन्स, बोथ द हाउसेज, दोनों हाउसेज में जो है ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं, जो पड़ोस के दोनों घर हैं उनमें ब्यूटीफुल गार्डन्स है, तो बोथ के बाद में हमने दी लगाया है। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, सेम और होल से पहले हम दी लगाते हैं, और जब ऑल और बोथ होता है तो उसके बाद में हम दी लगाते हैं। भाई कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें दी लगाना ही होता है, इनको हमें ध्यान रखना है। जैसे कई बार होता है कि ये रूल ऐसा क्यों हुआ, तो ये होता ही होता है, तो इनको हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे इन द वर्ड है तो ये लगाते ही लगाते हैं। इसी तरह कुछ फ्रेजेस हैं
व्हाट इज द मैटर। तो यहाँ पे जो है एक ये चला ही आ रहा है व्हाट इज द मैटर। तो मैटर है, इससे पहले हमने दा लगा दिया। भाई वैसे मैटर देखा है तो क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन हम इससे पहले जो है मैटर किसी जो है मामला क्या है, तो हमने दा लगा दिया खास कंडीशन में। तो ये यूज ही हो रहा है, इसको हम जो है एक रूल माने या ना माने ये होना ही होना है। कम टू द पॉइंट। अब यहाँ पे जो है टू द पॉइंट ये फ्रेज है, ये यूज होती होती है, ये आपको ध्यान रखना है। शी केम टू द रेस्क्यू, तो ये जो है यूज होता ही है। तो कुछ ऐसे जो होते हैं फ्रेजेस होते हैं जिनमें हम यूज करते हैं। कीप टू द लेफ्ट, ही इज इन द रॉन्ग, इन द रॉन्ग, तुम गलत हो, इन द रॉन्ग। थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन ये यूज होते हैं। तो ये फ्रेजेस होते हैं, इन द मार्केट, इन द कंट्री, इन द वर्ड, इनमें हम जनरली यूज करते ही करते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ फ्रेजेस हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जो ये रूल्स मैंने बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। मैं आपके लिए सेंटेंसेस दूंगा अब जैसे जैसे समय मिलेगा, और उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या उनमें गलतियां हैं। जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम में अपियर होते हैं वो ग्रामर में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपको भी कोशिश ये करनी है कि आपको जितने सेंटेंस मिले आप सारे के सारे सही करो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करो। कोई बुक है तो आप उससे प्रैक्टिस करते रहो, वरना जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि चाहे आपके लिए 10 सेंटेंस इस तरीके के लाऊं रोज़ाना ग्रामर के, लेकिन आपको रोज़ाना एक वर्क दूँ। तो उम्मीद करूँगा स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। पुरानी जो वीडियोज़ हैं उनको भी आप देखिएगा जैसे जैसे आपको समय मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।